दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति में यात्राओं का जबरदस्त क्रेज रहा है। इतिहास की तारीखें ये बताती हैं कि जब जब यात्राएं निकाली गई हैं तो उनके परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। अब इन दिनों बिहार में यात्राओं का जबरदस्त क्रेज है। हमने देखा कि प्रशांत किशोर किस तरह से यात्राएं निकाल रहे थे और अब अक्टूबर के महीने में बिहार में एक साथ 3 अलग अलग दल यात्राएं शुरू करने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव अपनी संवाद यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत बांका से कर रहे हैं। इसी तारीख से जो वाम दल हैं, वो वाम दल माकपा, माले, ये अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बदलो बिहार यात्रा ये भी 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 18 अक्टूबर को भागलपुर से गिरिराज सिंह अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और उनकी यात्रा बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के लिए है। वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 16 अक्टूबर से जो दूसरा चरण है संवाद यात्रा का, और माले की जो यात्रा है बदलो बिहार यात्रा, और 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह की शुरू हो रही है। सबसे पहले बात हम तेजस्वी यादव की करेंगे दोस्तों कि आखिर तेजस्वी यादव बिहार में क्या कुछ करने जा रहे हैं, किस तरह से उनकी यात्रा है। माले अपनी यात्रा में क्या करने जा रहा है, तेजस्वी क्या करने जा रहा है, गिरिराज सिंह क्या करने जा रहे हैं, इन तमाम बातों पर आपसे बात करेंगे। दरअसल जो वाम दल हैं वो बिहार में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को उठाकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को बांका से ये यात्रा शुरू होगी और इस यात्रा का समापन जो है वो 26 अक्टूबर को गया में होना है। और ये यात्रा दोस्तों बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, राजगीर, जहानाबाद, बोधगया और गया में होगी। कुल मिलाकर जो 9 संसदीय क्षेत्र इसमें आते हैं उनमें से 8 पर एनडीए का कब्जा है। यानी तेजस्वी यादव के लिए यह यात्रा बड़ी चैलेंजिंग है। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं, गिरिराज सिंह अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार में चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है और चर्चा यह है कि छठ पूजा के बाद, यानी जब छठ पूजा हो जाएगी तो उसके बाद नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वो भी लोगों से मिलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की यात्रा पर हर किसी को संशय है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा के पहले ही पाला बदल ले और उनकी यात्रा पर फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आए। फिलहाल दोस्तों बिहार में यात्राएं पूरे चरम पर हैं। अक्टूबर का पूरा महीना यात्राओं का होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि जब बिहार में चुनाव 1 साल के बाद है तो अभी से ये माहौल बनाने की कोशिश क्यों हो रही है। चुनाव तो झारखंड में होना है, चुनाव तो महाराष्ट्र में होना है, लेकिन सियासी पारा, सियासी तापमान बिहार का बढ़ा हुआ है और बढ़ना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक तरफ बिहार में अलग अलग समीकरण सेट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली दरबार से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बहुत नाराज हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। यानी दोस्तों अगर आप देखिए तो बिहार में इन दिनों सियासत पूरे चरम पर है, पूरे आप कह सकते हैं कि उफान पर चल रही है। बाढ़ में जितनी नदियां उफान पर होती हैं उतने ही उफान पर बिहार की सियासत है। इन यात्राओं का फायदा किसको मिलेगा, इन यात्राओं से नुकसान किसका होगा। जब गिरिराज सिंह एक अलग यात्रा निकाल रहे हैं तो फिर जेडीयू का क्या मतलब है, और जब नीतीश कुमार अलग यात्रा निकालने की बात करते हैं तो फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता किनारे नजर आते हैं। दरअसल दोस्तों तमाम चर्चाओं के बीच जो बात है वो ये कि नीतीश कुमार और बीजेपी, इन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। नीतीश जेपी नड्डा से नहीं मिलना चाहते, नीतीश अमित शाह से नहीं मिलना चाहते, नीतीश अपनी मीटिंग में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को नहीं बुलाना चाहते। तो आखिर नीतीश कुमार सोच क्या रहे हैं। क्या नीतीश कुमार इस बात से नाराज हैं कि बीजेपी उनको झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए सीटें नहीं दे रही है, या फिर जितनी सीटें वो दे रही है वो नीतीश कुमार के सम्मान के प्रतिकूल हैं, नीतीश कुमार को उतनी सीटों पर चुनाव लड़ना मंजूर नहीं, उनको गवारा नहीं है। ये सवाल दोस्तों बेहद अहम है। अब नीतीश कुमार की यात्रा, गिरिराज सिंह की यात्रा, तेजस्वी यादव की यात्रा, ये तमाम यात्राएं
जो एक साथ लगभग शुरू होने जा रही हैं, ये बिहार में क्या कुछ करने वाली हैं। क्या तेजस्वी यादव दिल्ली से कुछ ऐसा बड़ा मंत्र लेकर आने वाले हैं जो बिहार की राजनीति में उलटफेर कर देगा, या फिर नीतीश कुमार की चुप्पी एक बार फिर उनको मजबूर कर देगी गठबंधन तोड़कर अलग हो जाने के लिए। दोस्तों, ये सारे सवाल बेहद अहम है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जब बिहार में चुनाव होने में अभी इतना वक्त बाकी है, तो फिर बिहार में पॉलिटिक्स इतनी तेज क्यों हो रही है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।